नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो पाता। क्या रीजन है? कुछ लोग ऐसा क्या पढ़ देते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है और बाकी सब रह जाते हैं देखते ही। तो पढ़ने का ऐसा क्या तरीका अपनाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो सिलेक्शन लेते हैं, और हम उस तरीके को किस प्रकार से अडॉप्ट करें और हम भी उसी सफलता की लाइन में खड़े हों। चलिए विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सफल होने के लिए यानी कंपटीशन फाइट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को उसको फाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, तीन चीजों को हमें अच्छी तरह से काम में लेना पड़ेगा। पहली चीज विश्लेषण। विश्लेषण वो चीज विषय है, एनालिसिस मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज के अंदर जाओगे और उसे वास्तव में जानोगे कि वो क्या है। विश्लेषण का सबसे सही अर्थ यही है कि वो है क्या। ऐसा नहीं कि जो चीज हमने ऊपर से देखी वो वैसे ही है, नहीं है। उसे वास्तव में खोजो, और वास्तव में जब तक हम उसे नहीं खोजेंगे कि वो चीज वास्तव में कैसी है, तब तक वो प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टारगेट होना चाहिए विश्लेषण, एनालिसिस। अब एनालिसिस की शुरुआत कहां से करें, ये पहला प्रश्न हमारे सामने आता है। सिलेबस। जब भी हम एनालिसिस की शुरुआत करें तो सिलेबस से शुरुआत करें। ऐसा नहीं किताब गाइड मार्केट से उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। गाइड वाले किस हिसाब से लिखते हैं वो जानते हैं। आपको उन सब चीजों से दूर रहना है। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, और वो करना है कि आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही पढ़िए। गाइड में क्या है, वो उनकी तरफ से गाइडेंस है। जैसे मैं गाइड कर रहा हूं तो मैं मेरी तरफ से गाइडेंस कर रहा हूं। आप जब तक खुद गाइड नहीं होगे ना, तब तक दुनिया की कोई चीज आपको गाइड नहीं कर सकती। पहले तो खुद गाइड हुई है, खुद ये देखिए कि वास्तव में मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से जाऊंगा, खुद को मालूम होना चाहिए। अब उसमें कहीं अगर आपको आवश्यकता लगी तो किसी का सहयोग आप ले सकते हैं। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात आई, पहली सिलेबस। अब सिलेबस को जाने तो हम सबके पास होता है, कोई भी एग्जाम हो तो सिलेबस होता है। अब उसमें यह देखो कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें आते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हम तैयार कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम तैयार नहीं कर सकते। तीन कैटेगरी सिलेबस में निश्चित रूप से होती है। सबसे पहले कि सिलेबस को जिसे हम जानते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा, जिसे हम तैयार कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज वो होती है जिसे हम नहीं जानते। ये तीन प्रकार की कैटेगरी प्रत्येक सिलेबस में होती है। चाहे कैसा भी सिलेबस उठा लो आप, ये पक्का है, इतना तो होता है। अब चाहे वो 1% ही हो कि जिसे हम नहीं जानते, और चाहे कोई वो 99% हो जो हमें पूरा आता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक जरूर होता है जो हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें हम तैयार कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार तीन कैटेगरी प्रत्येक सिलेबस में बन जाती है। अब बात क्या आती है कि जिस चीज को हम जानते हैं उसे तो हमेशा अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मत मानो कि इसे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आने वाली। दूसरा, तैयार जो विषय हमें तैयार करना है उसको पेंडिंग मत छोड़ो कि हम तैयार कर लेंगे बाद में। और तीसरी चीज, नहीं जानते उसको कभी लेट मत करो, मतलब उसके लिए तैयार हो जाओ, चाहे कहीं से भी लेना पड़े, उसे सीखना शुरू कर दो, और आज से ही कर दो। उसके लिए इंतजार नहीं करना, उसे तैयार करना है तो करना है। तो तीनों चीजों में ध्यान रखिए। जो चीज जानते हैं उसे हमेशा रिवीजन करते रहिए, क्योंकि तभी उसे जानते रहेंगे, अन्यथा भूल जाओगे उसको। ठीक है, तो जानते उसको रिवीजन। दूसरी चीज, तैयार करने की बात, तो उसे तैयार कर ही लो। और तीसरी चीज, नहीं जानते उसे जानने का प्रयास शुरू कर दो। अगली बात आती है किताब। किताब की जब हम बात करते हैं तो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वो है किताब। जब सिलेबस हमने देख लिया तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि सिलेबस का मैटर मिलेगा कहां। अगर वो हम नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब उसको जानते समय हमें किस प्रकार से विश्लेषण करना है, यह बड़ी बात है। तो जिस समय हम किताब ढूंढे तो हमारे पास होना चाहिए हमारा सिलेबस। बिना सिलेबस के किताब मत ढूंढो, ये याद होना चाहिए। देखिए, सिलेबस की तो सबसे बड़ी कंडीशन एक ही है कि उसे याद कर लो, रट लो उसको, और कुछ याद हो और चाहे नहीं हो, आपको अपने एग्जाम का सिलेबस याद होना चाहिए, वो जबानी होना चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो फिर बार बार दिक्कत आएगी। इसलिए पहले तो आप पूरे सिलेबस को जबानी याद करो। अब पूरा याद हो गया, फिर जाओ मार्केट में किताब लेने, या फिर किसी यूट्यूबर से, जैसे किसी भी गाइडेंस देने वाले से
जैसे मैंने सेकेंडरी किताबें बता रखी हैं, उन सब से देखिए। और भी कई बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से जानकार और बहुत से प्रोफेसर बता रखे हैं किताबें, उन सब किताबों को देखो। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो आपने सारी ले ली, उनमें से वो किताबें देखिए जो आपको लगता है कि वास्तव में ये मेरे काम आने वाली है, छांटिए उनमें से। ये जरूरी है, छांटना बहुत जरूरी है, ये विश्लेषण है। अब ये विश्लेषण करना है कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। अब उसके लिए क्या करें, आराम से मार्केट जाइए, किताबों को देखिए, किताबों की शैली को देखिए। अगर ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं देख पाते तो कहीं दोस्तों के पास जाकर किताबें देखिए, जिनके पास वो किताबें हैं वहां जाकर देखिए, लेकिन एनालिसिस करिए कि वो किताबें वास्तव में आपके लिए बेस्ट हैं या नहीं। बिना एनालिसिस के कुछ भी पढ़ना शुरू कर देना कि मोटी सी किताब दिख गई, हाँ भाई इसमें से तो आ जाएगा सारा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कह दे, चाहे कोई किताब के कहने से नहीं होता कि ये इतनी मोटी है तो आ जाएगा। अरे मही मोटी से नहीं है, कंसेप्ट कितने क्लियर कर देगी ये बड़ी महत्वपूर्ण है। सिलेबस कितना कवर कर देगी किताब, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात होती है किताब का विश्लेषण कीजिए। तीसरी बात, पढ़ाई में विश्लेषण किस प्रकार से करेंगे। देखिए, पढ़ाई के अंदर एनालिसिस करने वाला विद्यार्थी ही आगे निकलता है। पहली बात तो आपने समझी, सिलेबस का एनालिसिस, सिलेबस के अंदर किताब, और किताब के अंदर क्या है, पढ़ाई है। अब उसका एनालिसिस तो करना पड़ेगा। अब वहां जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे, किताब के अंदर जो पढ़ाई है उसका एनालिसिस करने बैठेंगे, तो 2-3 चीजें आपके माइंड में हमेशा चलते रहनी चाहिए। क्या कि पिछली बार एग्जाम में कैसे क्वेश्चन थे, किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन इस पन्ने में से बनते हैं। किताब का पन्ना होगा, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में चल रही है पढ़ते समय, तो आप पढ़ाई में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो ये मान लीजिए सिर्फ आप उसे बांच रहे हैं। पढ़ने में और बांचने में अंतर होता है। बांच लो चाहे उसको, कोई दिक्कत नहीं, 10 बार बांच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करें, उसको पढ़िए और उसका एनालिसिस कीजिए। क्या था इसमें, क्या ध्यान रखना है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण क्या, क्यों और कैसे। जब भी किताब का पन्ना पढ़ो ये 3 शब्द ध्यान रखो, फिर एनालिसिस अपने आप होगा। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये चीज हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। कैसे प्रश्न पिछली बार आए थे, ये चीज हमेशा माइंड होनी चाहिए। तो ये है पढ़ाई का विश्लेषण। और आखिरी विश्लेषण की चीज आती है पेपर। जब आप पढ़ लें, आपको लगे कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको अपने पेपर का एनालिसिस करना होगा। पेपर का जो व्यक्ति एनालिसिस नहीं करते वो अंत में जाकर के अधूरे ही रह जाते हैं। अधूरे मतलब सिलेक्शन से 4-5 नंबर जो विद्यार्थी रह जाते हैं ना, 4-5 नंबरों से, उनका सबसे बड़ा रीजन अगर मैंने देखा है तो वो यही है पेपर। वो पिछले पेपर को नहीं उठाते, पढ़ते खूब है, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या पूछा गया था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस जो लेसन के अंदर से, इस लेसन में से कैसा प्रश्न होगा। ये इस बात पे वो विचार नहीं करते, किस प्रकार का पूछा गया, किस प्रकार पूछा जा रहा है, ये चीज हमें मालूम ही होनी चाहिए। तभी हम इस पूरी चीज का विश्लेषण करके और हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि हमने सब कुछ विश्लेषण कर लिया, किताब का विश्लेषण कर लिया, उसमें पढ़ाई का विश्लेषण कर लिया, ये सारे काम कर लिए, लेकिन जब हम चीज पढ़ते हैं, समझ भी लेते हैं, उसको अब विश्लेषण भी कर लिया, क्या हमेशा याद रहेगी? क्या कुछ टॉपिक ऐसे नहीं होते जिन्हें भूल सकते हैं? क्या कुछ टॉपिक ऐसे नहीं हो सकते जो इंपॉर्टेंट हैं? जरूर हो सकते हैं। उन सब चीजों को बनाने के लिए या उन सब चीजों को किताब में से निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया करनी पड़ती है, और वो क्रिया है नोट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स बहुत जरूरी चीज है। हम सिर्फ किताबें पढ़ें ऐसा नहीं बैठेगा। हाथ में पेन और कॉफी, ये कॉफी और पेन यूं नहीं बने हैं, काम की चीजें। जब किताब है ना तो कॉपी पेन भी उनके साथ होगी, और अगर कॉपी पेन नहीं लिए तो इसका मतलब आप लापरवाही बरत रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं, केवल मैंने कहा ना बांच रहे हैं, बांचने का ही काम करोगे, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। तैयारी होती है युद्ध में प्रत्येक हथियार को चमका लेना, और जब हथियार चमकाने की बात आती है ना तो उसमें हम ये नहीं देखते कि ये हथियार तो काम में ले लेंगे ऐसे ही चल जाएगा, नहीं, प्रत्येक हथियार चाहे वो हम रोज काम में लेते हैं उसको भी तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए नोट्स बहुत बड़ा हथियार है, पूरी की पूरी मिसाइल ही है, इसे इसको काम में लेना ही पड़ेगा। अब कैसे बनाए नोट्स? तो पहली बात तो हम बनाएंगे रेगुलर नोट्स। रेगुलर नोट्स का मतलब यह है, किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय हमें जो चीज समझ में आ रही है अपने मन से लिखिए, बिल्कुल मन से लिखना शुरू कर दो, जो चीज याद हो रही है उसे लिखना शुरू कर दो। ये तो होता है रेगुलर नोट्स। ये बिल्कुल रफ पन्ने में लिखिए, रफ में लिखते रहिए, और बिल्कुल ये सोचकर नहीं कि ये किताब हमें काम आएगी क्या, ये होते हैं रफ में। ये नोट्स कहाँ पढ़ते हैं? रफ में पढ़ते हैं। बिल्कुल रफ पन्ना है उस पर लिखिए, बराबर लिखते रहिए, ये होता है रेगुलर नोट्स। दूसरे होते हैं रिवीजन नोट्स।
रिवीजन नोट्स क्या चीज़ होती है कि हम एक व्यवस्थित किताब लेते हैं, उस व्यवस्थित पुस्तक के अंदर जो भी मार्केट से ली व्यवस्थित ली, और उस व्यवस्थित किताब में व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं कि हम जब चाहें तब उसको रिवीजन कर सकें, उसे हम पढ़ सकें। जब हमें ये लगे कि इस किताब का जो इतनी मोटी किताब है, उस मोटी किताब को हम छोटे से या कम पन्नों में ही याद कर ले, तो उसके लिए रिवीजन नोट्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आसानी से भूल जाते हैं, ये भूलने की संभावनाएं हैं, वो सब चीज़ें किस में रखी जाती हैं? रिवीजन नोट्स में, जिससे हम बार बार पढ़ें और वो चीज़ें बार बार हमें याददाश्त में बनी रहें। कितना ही कर लो आप भूलोगे, ये तो है, ये मानवीय प्रकृति है, कोई रोक नहीं सकता, कहे चाहे कोई भी कुछ भी। लेकिन मानवीय प्रकृति यही है कि भूल होती है, और भूलने को रोकने के लिए हमें रिवीजन ही सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो रिवीजन नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। रिवीजन पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। दूसरी चीज़ है एग्जाम नोट्स। एग्जाम नोट्स की बात करें तो ये बहुत ही गोल्डन चीज़ है, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं ना, वो है ये। अब आप कहेंगे कैसे? ये नोट्स देखिए, पूरी सिस्टम में क्या सबसे महत्वपूर्ण? नोट्स, और नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या? एग्जाम नोट्स। ये कैसे? ये वो हथियार है जो आखिरी हथियार है, जिसको चलाने के बाद में युद्ध समाप्त है, ये मान लो। अब इसको कैसे काम में लेंगे, किस प्रकार से इस हथियार को तैयार करेंगे? तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जिस समय पढ़ रहे होते हैं, उस समय आपका सिक्स सेंस एक बात कहेगा कि ये प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न मैं भूल जाऊंगा, ये फैक्ट मैं भूल सकता हूं, ये चीजें मेरे याद नहीं रहेंगी, ये एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, उनको एक महीन सी कॉफी ले लो, ज्यादा पढ़ने की नहीं होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि एक दिन में वो किताब, वो कॉफी जो है आप पढ़ सको। ये तो तय कर लेना क्राइटेरिया, इतनी पन्ने होनी चाहिए, उससे मोटी कॉफी मत लेना, और उसमें लिखना शुरू करो। अगर वो बढ़ जाए तो फिर दूसरी लो, लेकिन लास्ट में उन दो को, अगर वो दो महीन कॉफियां अगर भर देते हो, तो उन दो में से भी वो चीजें निकालो जो ज्यादा आप भूल सकते हो। लेकिन अंततः वो एग्जाम नोट्स ऐसी कॉफी होनी चाहिए जिस कॉफी को सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पढ़ सको। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले का दिन और उस दिन का वो डर, जिस डर के कारण से हम एग्जाम में रह जाते हैं, उसको दूर करने का ये ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक दिन एग्जाम से एक दिन पहले में टेंशन होगी ना, उस इसी किताब को उठाओ और उसको पढ़ लो पूरी को। पढ़ते ही हमें एक अलग से एनर्जी आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे किताब याद है। क्यों? क्योंकि वो किताब ऑटोमेटिक ही पूरे सिलेबस को कवर कर रही होती है। जो चीजें आपको नहीं आ रही होती है वो सब आपकी नजर में से एक बार घूम चुकी होती है, और एक कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस दुनिया की वो चीज है जो आ गई ना आपके पास, तो फिर तो युद्ध जीतना बिल्कुल आसान चीज है, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको जीतने से। तो इसलिए ये ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करती है। अगली चीज आती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज। अब आप कहोगे सर नोट्स में महत्वपूर्ण बता रहे थे, अरे नोट्स बना लिए फिर उसका रिवीजन नहीं किया तो बात तो वही हो गई, बनकर के पड़े रह गए। इसलिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज फिर ये हो जाती है, कौन सी? रिवीजन। नोट्स के बाद रिवीजन वो चीज है, मतलब ये हथियार तैयार कर लिए, अब हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए अभ्यास, युद्ध अभ्यास। सेनाएं करती है ना रोज युद्ध अभ्यास, वो क्यों करते हैं? करोड़ों रुपए लग जाते हैं उनके। जो है प्रत्येक सेना, चाहे वो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, कोई सी भी सेना हो, हमेशा युद्ध अभ्यास करती रहती है। कोई अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। क्यों भाई? जबरदस्ती का पैसा मारेंगे? वो पागल नहीं है, वो बहुत काम की चीज होती है। क्या? युद्ध अभ्यास। और ये है युद्ध अभ्यास, रिवीजन। रिवीजन नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं किया। ये तो लिख लो, आप 50% स्टडी और 50% रिवीजन पकड़ लो, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस से नहीं रोक सकती। लेकिन ये 50-50 देख लो। लोग कहते हैं 20% रिवीजन, नहीं, मैं कहता हूं 50% रिवीजन। जितना पढ़ाना उसको बार बार पढ़ो, 2 से 4 बार पढ़ दो, ठीक है? फिर देखो कमाल, एकदम याद हो जाएगा अच्छे से। अब क्या करोगे, किस प्रकार से रिवीजन करो? तो रिवीजन का एक साइकोलॉजिकल मेथड काम करता है। क्या? 3 दिन से कोई भी चीज आज पढ़ी है ना, उसको तीसरे दिन संभालो, और तीसरे दिन संभालने के बाद उसे 7वें दिन संभालो, 7वें दिन के बाद 15वें दिन संभालो, और 15वें दिन के बाद उसे वापस कब संभालो? 30वें दिन, मतलब महीने में आखिरी एक बार और, मतलब टोटल मिला करके एक महीने में कितनी बार हो गई? 4 बार। और निर्धारित समय की बड़ी वैल्यू यहाँ, एकदम टाइमिंग पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 लगातार 4 दिन पढ़ लिया हो गया महीने में 4, ऐसे नहीं, बिल्कुल इसी टाइमिंग पे चलना पड़ेगा आपको। फिर देखो 30वें दिन वो चीज आपको पूरी तरह से याद हो चुकी, आपके मस्तिष्क में वो परमानेंट रूप से जो है वो स्थापित हो चुकी, ये पक्की बात है। तो ये था वो मेथड, जिस मेथड से हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से लोग जीतते हैं।
पढ़ते तो सभी हैं, सिलेक्शन इस मेथड से ही ले पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।